आप अपना कर्म करिए, यू डू योर हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज ऑन गॉड, ही हैज। आईडी मेंशन तो कर दी थी बट पीपल जस्ट वांट टू सी हर फेस है। अगर ये लड़का ये लड़की भी आ सकती है तो मैं भी आ सकता हूँ। ये चीजें ये जब तक आपको श्योरिटी नहीं मिल रही कि क्वेश्चन देखते ही ये इसका 4 मील से जो भी अगर आप खा रहे हो तो शायद 40 मिनट या 50 मिनट भी लग सकते हैं। ऐसे सोचे कि हाँ बस इधर से ही मेरा सिलेक्शन होगा। और मैं इस बार कुछ न्यू पॉइंट्स 1-2 ऐड करना चाहूंगी अकॉर्डिंग टू द चौथी बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। सो ऑन हाई पब्लिक डिमांड के ऊपर जो मेरे आप रिसेंटली इतने इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करते रहते हो और कमेंट करते रहते हो, उन सारे डिमांडिंग क्वेश्चंस और कमेंट के ऊपर बार बार ये कहा जाता है कि सर राजकुमारी मैम को अगेन हम देखना चाहते हैं आपकी वीडियो पे, आपके चैनल पे, आपके साथ में जो हमें गाइड करे। जैसे कि लास्ट ईयर मैम ने आप सब लोगों को गाइड किया था, सेम एज इट इज इस साल भी आप सब लोगों के लिए खुद राजकुमारी जी को मैंने आपके सामने रख दिया है। तो वो आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे और कैसे नोट सेट 2023 को आप क्रैक कर सकते हो, तो मैम आपको बताएंगे। वो आप इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बिना कोई नहीं जाएगा। 70,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आता हूं, दैट इज कि आप प्लीज सारे बच्चों को बताइए कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो और कैसे नोटसेट 2023 को या फिर अपकमिंग एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। जैसे आपने खुद एम्स दिल्ली को क्रैक किया था, तो प्लीज सारे बच्चों को बताइए। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, और मैं पंकज जी का भी बहुत बहुत थैंक्स और शुक्रिया करना चाहूंगी। ये चैनल आपका ही है। मैं ब्रांड एम्बेसडर। ये चौथी बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं। चौथी बार नहीं, 8वीं बार। हर तीसरी वीडियो में आ रहे लास्ट ईयर से। तो प्लीज सेकंड स्पॉन्सर ऑफ मेडिकल साइट, प्लीज कैरी ऑन। सो या प्लीज, बट थैंक्स फॉर दोज अपॉर्चुनिटी एंड मेरे को एक आवाज देने के लिए कि मैं आप सब तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी कोई गाइडेंस आप तक पहुंचा सकूं, उसके लिए थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने मेरी गाइडेंस सही तरह से ग्रास्प करी। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने हमारी गाइडेंस फॉलो करके ज्वाइन भी कर लिया है एम्स दिल्ली। तो पिछली नॉर्सेट पार्टी में हम उनसे मिले भी थे। और अभी 30 मार्च को भी पार्टी है नॉर्सेट 2022 जो क्रैक करके आए थे। या सो जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया फॉर द गाइडेंस, मैं इस बार कुछ न्यू पॉइंट्स 1-2 ऐड करना चाहूंगी अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों की मैं ऐसी क्वायरीज देखती हूँ कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ नाउ, अब मुझे आगे कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरी उस पे ये राय होती है कि आपने अगर एक जगह ज्वाइन कर ले, पहले तो आप जहाँ पे भी ज्वाइन करते हैं, आई डोंट हैव एनी मेरी कोई गाइडेंस ऐसे नहीं कि आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जो करें, ठीक है, दैट्स अप टू यू। आप वो ज्वाइन करें और अगर ज्वाइन कर लिया तो प्लीज इधर उधर ना भागे, अपना सिलेबस पूरा करें। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन वो जो है अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाते, वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर पाते। पहली चीज तो मैं यहाँ पे ये डालना चाहूंगी कि अगर आप नाव में बैठ गए हैं तो प्लीज उसको पूरा पहुंचा दीजिए। आप ज्वाइन कर पाएंगे तभी जाके फोकस रह पाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ भटकते रह जाएंगे कि मैं कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं। आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, अगर कर लिया है आपने, आपको लगता है जरूरत है, अगर कर लिया है आपने, उसके बाद बस आप फोकस करके पढ़ते रहे और सिलेबस पूरा करना जरूरी है। सो प्लीज फोकस ऑन योर सिलेबस बुक्स टू, सिर्फ टारगेट हाई नहीं, सिर्फ एनक्लेक्स नहीं, सिलेबस बुक्स बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। जैसे हमारी राजकुमारी सहगल जी ने आप सब लोगों को बताया है कि कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो, किस तरीके से आप नोटसेट 2023 के लिए जनरली बहुत सारे मेरे पास में क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग द कैसे हम सब तैयारी करें, किस तरीके से स्टार्ट करें, किस बेसिक्स को कैसे क्लियर करें। तो आउट ऑफ द कंक्लूसिव जो चीजें मैं निकल कर आई है वो आपके लिए मैं बता रहा हूं, दैट इज की मेन कंसिस्टेंट रहे। यानी कि आप अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, जहीं से भी आप कोचिंग कर रहे हो, जहां से भी आप डाटा को सोर्स आपका उसके ऊपर विश्वास करें, उस चीज के ऊपर ऐसे सोचे कि हाँ बस इधर से ही मेरा सिलेक्शन होगा। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ बिलीव करे, कि खुद पर विश्वास करे कि हाँ मैं इस साल एग्जाम क्रैक कर सकता हूं और इस साल ही मुझे सिलेक्शन लेना है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपके एग्जाम के अंदर, जो आपके जो मेन गोल है, जो एम है, उसको अचीव करने में हेल्प करती है। तो ये चीजें ध्यान देकर के चले। और ये ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है नर्सिंग ऑफिसर जो ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है जो ये चीजें इंप्लीमेंट ना करे आया हो। यानी कि लगभग सारे बच्चे ऐसे ही आते हैं
ऐसे ही मैम ने सिलेक्शन लिया, ऐसे ही मैंने लिया है, और ऐसे जितने भी लोग हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो सब इसी तरीके से आते हैं। ये चीज एकदम ध्यान दे करके चले सारे के सारे बच्चे। हाँ, तो ध्यान देने से मुझे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट याद आई है, दैट इज कि मेडिकल साइंस ने आप सब बच्चों के लिए जो मेगा टेस्ट सीरीज चलाई है इस साल नोटसेट 2023 के लिए, संकल्प नाम किया। मेडिकल साइंस को सर्च करके प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, एक बार जरूर लेकर देखना। अगर फायदा ना हो तो मेरे से आकर बात करना, एग्जाम देना फिर आकर बात करना, आपको पता चल जाएगा नोटसेट 2022 के रिजल्ट से। तो वो एक बार जरूर लेकर देखे। सारे कंटेंट, सारे सब्जेक्ट वाइज उसके अंदर मैंने डलवाए हैं पूरी एक्सपर्ट टीम से, आप जाकर देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो और अपने सपने को साकार कर सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम, दैट इज की टाइम मैनेजमेंट। मेरे से जनरली बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट। उससे पहले बताइए कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं पूरे एग्जाम के लिए के, और किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज को, जो कि नोटसेट 2023 सितंबर में होने वाला है, तो लास्ट तक आपकी पूरी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए, एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाए, वो प्लीज सारे बच्चों को बताइए। टाइम मैनेजमेंट से पहले कुछ प्लानिंग का अगर मैं बताऊंगी तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, जैसे ओबीजी है, मेडसर्ज है, जो भी आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है उसको सबसे फर्स्ट रखें, उसी से तैयारी की स्टार्टिंग करें। ठीक है, अगर आप मुश्किल से स्टार्ट करेंगे तो आप मुश्किल में ही रह जाएंगे और अपनी जहाँ पे आपकी ग्रिप है आप वो भी छोड़ देंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट आप करें जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, साइकियाट्री रिलेटेड भी, मेडसर्ज रिलेटेड भी, प्रिवेंटिव मेडिसिन, व्हाटएवर इट इज, आप वहां से स्टार्ट करके उसके बाद आगे नेक्स्ट उसमें जाएं। सेकेंड चीज, टाइम मैनेजमेंट से पहले मैं ये चीज भी मेंशन करना चाहूंगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और द एस्पिरेंट्स, मोस्टली लोग मैंने देखा है यही करते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। पीवाईक्यूज भी डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस न्यू ही होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होता है। इफ आई टेक एन एग्जांपल लाइक अ कैनुला, आपको कैनुला में पिछले साल पूछा गया 22 गेज के कैनुला का कलर क्या है, जरूरी नहीं इस साल भी वो 22 गेज ही पूछे आपसे। 22 गेज के कैनुला का कॉन्सेप्ट पूछने का मतलब ये है कि यू शुड नो द गेजेस, यू शुड नो द कलर ऑफ द कैनुला, एवरी कैनुला, उसका मतलब ये है। तो पिछली बार ब्लू पूछा था तो इस साल येलो पूछ लेंगे। द बेसिक जो चीज है आपको उस क्वेश्चन से समझने की, द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली द आंसर। तो सिर्फ आंसर नहीं समझना, कॉन्सेप्ट समझना है। अपने रिक्रिएशन टाइम जरूर रखें, लेकिन रिक्रिएशन टाइम आपको पढ़ाई में से रखना है। पढ़ाई आपको रिक्रिएशन में से नहीं रखनी कि पूरा दिन रिक्रिएशन कर रहे हो और 1 घंटा आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे पंकज ने बोला दैट यू हैव टू स्टडी कंसिस्टेंटली। टाइम मैनेजमेंट में ऐसा है कि आप प्लान करो कि अगर आधा घंटा, आई थिंक आधा घंटा काफी होता है खाने के लिए, मील के लिए, 3 मील्स है, 4 मील्स है, जो भी अगर आप खा रहे हो तो शायद 40 मिनट या 50 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, बाकी वैसे आधा घंटा ही चाहिए होता है। मैं बहुत आराम से खाती हूँ, लेकिन मैं फिर बाकी चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। ओके, बट खाने में आई बिलीव थोड़ा टाइम मैं लेती हूँ। ये चीज आप ठान लीजिए, जब तक ठानोगे नहीं तब तक नहीं मिलेगी। बिल्कुल। देन इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत टाइम की लिमिटेशन है इनके पास भी और मेरे पास भी। आफ्टर ड्यूटी के बाद में पूरा वीडियो शूट हो रही है तो आप समझ सकते हो कि, और अभी भी जस्ट जाने के बाद में मैम को भी कहीं जाना है और इसके अलावा मुझे भी मेरे और जो काम है वो भी कंप्लीट करना है, तो बहुत लिमिटेड टाइम है। तो इसी टाइम के अंदर कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप सब लोगों के लिए मिनिमम टाइम में जो मैक्सिमम निकाला जा सकता है आपके लिए डाटा, वो मैं कर रहा हूं। तो मैम लास्ट एक क्वेश्चन प्लीज सारे बच्चों को बताइए, दैट इज कि उस 3 घंटे के अंदर वो पेपर कैसे अटेम्प्ट करें जिससे कि उनका एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए, बस। तो जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, पहले तो नर्वस नहीं होना, रिलैक्स होके जाना है एकदम पेपर में। ऐसा नहीं कि एंड टाइम पे आप अपनी बुक्स पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलैक्स होके अपना मतलब बहुत ही लाइट मील लेकर जाए, पर छोले भटूरे खा के नहीं जाना, ठीक है। वहां पे अच्छी अपनी लाइट मील लेकर जाए, फ्रेश होके जाओ, अपना अच्छे से पूजा करके जाओ रोज, विच एवर गॉड यू बिलीव इन। और वहां जाकर आपको क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करना शुरू करते हो, थोड़ा कंफ्यूज अगर हो रहे हो, डोंट वेस्ट मोर देन 1 मिनट ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाना। नहीं समझ पा रहे 1 मिनट में वो क्वेश्चन, स्किप, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क फॉर रिव्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क फॉर रिव्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक आपको श्योरिटी नहीं मिल रही कि क्वेश्चन देखते ही ये इसका आंसर है, तब तक उसको आप आंसर मत करें। पहली चीज, स्टार्टिंग आवर्स में, स्टार्टिंग 15, 20, 30 मिनट्स में जो आपको टाइम मिला है 3 घंटे का अगर पेपर है आपका, तो उसके बाद के जो क्वेश्चंस है, अगर आप श्योर हो तो कर दीजिए, अगर श्योर नहीं हो, मतलब आपने कॉन्सेप्ट अगर कभी पढ़ा ही नहीं है लाइफ में, उसको अटेम्प्ट मत करो। नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट मत करो, लेकिन कम से कम
कम से कम मैं बोल रही हूँ, अगर 100 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको 80 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 60 अटेम्प्ट करके आओगे उसके बाद वेट कर लीजिए। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, बहुत रेयर चांसेस है, ठीक है। तो अगर आपको हाई लेवल नंबर्स लेने हैं तो कम से कम 80 क्वेश्चंस, कम से कम 80 क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है। देखो, तो ये सारी बातें थी, मैम ने आपके सामने सारी रख दी है कि कैसे आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, और इसके अलावा कैसे आप तैयारी कर सकते हो नोट सेट 2023 के लिए, तो जिससे कि आप भी इस साल आपका सपना साकार करे। देखो क्या होता है कि ना, एट द एंड ऑफ द डे ये चीजें इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है। मैं इस सीरीज के अंदर जो मेरे यूट्यूब पे चल रही है, जितनी भी जो सक्सेस स्टोरीज है और जो मोटिवेशनल चीजें जो आपको ऐसे लगता है कि मैं डिमोटिवेट हो रखा हूं, वो सारी स्टोरीज में एक 1 बाय 1 आपके सामने रख रहा हूं। और आने वाली 2-4 वीडियो आप जो देखोगे इस चैनल पे, एक नंबर की स्टोरीज है, उनको आप देखोगे, मेरे शूट नहीं हुआ उनके साथ में, आपको शूट होने के बाद में दिखेगी, तो आपको पता चलेगा कि अगर ये लड़का ये लड़की भी आ सकती है तो मैं भी आ सकता हूं। ये चीजें, ये अपॉर्चुनिटीज भगवान सबको देता है। आप भी अपने लाइफ के अंदर आपके हिसाब से लाइफ कर्व कंप्लीट कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं राजकुमारी जी का यहाँ पे नीचे मैं इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, आप इनके पास में प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। याद रखिए, ओनली प्रोफेशनल क्वेश्चंस, इसके अलावा आपको इसके अलावा कोई जवाब नहीं मिलेगा जनरली। मैंने लास्ट वीडियो में ना आईडी मेंशन तो कर दी थी, बट पीपल जस्ट वांट टू सी हर फेस है। ऐसा ना करिए ना, कि ये चीजें फेस वैल्यू के लिए नहीं होती हैं, आपको प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछने, ठीक है। इसके अलावा कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता और पूछना भी नहीं है, वरना दोबारा मैं किसी की भी आईडी मेंशन नहीं करूंगा। और मेरे को ऊपर से और क्रेडिट दिया जाता है, नहीं, मेरे को मना कर दिया जाता है कि यार मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन मत करना, वरना तो लोग मेरे से मैसेज बात करते हैं। जनरली एक पर्सनल क्वेश्चंस को पूछने का कोई मतलब नहीं बनता, आप प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और ज्वाइनिंग होती है 80-20 के अंदर, तो आपके पास में बहुत अपॉर्चुनिटीज होगी प्रोफेशनल प्लस में पर्सनल क्वेश्चंस पूछने की। चिंता ना करें, भगवान सबको मौका देता है, आपको भी मिलेंगे, टेंशन की बात नहीं। ज्वाइनिंग के बाद, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद में बिफोर दैट आपको आपके गोल के ऊपर फोकस करना है। another motivation for everyone, या तो आप सोच के दे सकते हो। आजकल तो यहाँ पे अभी जैसे 30 मार्च को पार्टी होने वाली है, तो उसके अंदर है ना मैक्सिमम लड़कियां ही देखने को मिलती है, लड़के तो है ही नहीं भाई। तो चलो कोई भी बात नहीं, अच्छी बात है, इस चीज को आप पॉजिटिव वे के अंदर ले। खासकर लड़के के, मैंने इतने सारे लोग देखता हूँ, इतने सारे लड़के भी देखता हूँ सच में। एक्चुअली हमको ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हम तो 80-20 में, मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी कि जितने भी नॉर्सेट्स हुए हैं उसमें AIR1 लड़का ही था, ये बात याद रखिए। तो डोंट थिंक कि लड़कों को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ऑल इंडिया 1 रैंक हैज बीन टेकन बाय अ बॉय ओनली। ये कोई भी रीजन नहीं हुआ कि मैं लड़का हूँ इसलिए। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें जिसमें हम अपने आप को सोच सकते हैं कि भाई मैं ऐसी हूँ इसलिए मुझे नहीं मिल रही है। इट्स ऑल अपॉन योर हार्ड वर्क, बाकी किस्मत। अगेन मैंने पिछली वीडियो में जैसे बोला था कि आप अपना कर्म करिए, यू डू योर हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज ऑन गॉड, ही हैज सच गुड प्लान्स। अगर आपके लिए नौकरी है तो आपके हार्ड वर्क को देखकर देंगे, अगर कोई और नौकरी वो भी देंगे। तो इट्स ऑल ऑन योर हार्ड वर्क एंड प्रेयर्स, ओके। बिल्कुल, मेरा खुद के सारे सिलेक्शंस 80-20 में हुआ। उससे पहले मेरे सिलेक्शंस नहीं थे जो नॉर्मल थे, लेकिन उसके बाद सारे एग्जाम्स, जितने भी मेरे 3-4 एग्जाम दिए मैंने, उनमें सारों में 80-20 में सिलेक्शन था और ऑल इंडिया रैंक पे। तो ये चीजें सभी के लिए वेरी करती है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप नहीं ले सकते। हाँ, थोड़ी चीजें क्रिटिकल है 80-20 में, बट नामुमकिन कुछ नहीं है इस दुनिया में। सिंपल से एक बात ये बोलना चाहूंगा। अच्छा, एक जाते जाते एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है आपको लास्ट के, आप कितने सारे व्यूज आए हैं, इतने सारे लोगों ने आपको पहचाना है और इतनी सारी दुनिया आपको जानने लगी है, क्या बोलना चाहोगे? प्लीज आप सारे बच्चों को बताइए। मैं बताना चाहूंगी, पहले तो मुझे कोई भी नहीं जानता था, पता है। बट जब से मैंने पंकज यादव जी की वो वीडियो शूट करी है ना, मतलब ऐसे कोई लोग मिलते हैं आपको ऐसे बोलते हैं कि आप तो देखे देखे से लगते हो। हाँ, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम आप राजकुमारी मैम हो ना, ये पंकज यादव जी की वीडियो। हाँ, ये बोलना चाहिए। ये बोलते होंगे पक्का। ऑनेस्टली आई वुड से दैट ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू पीपल। तो प्लीज अप्रिशिएट करना चाहिए इस इंसान को, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहा है, अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है। हम लोगों से भी, मतलब ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करता रहता है, तो प्लीज इसकी मेहनत वेस्ट मत जाने दीजिए। यू हैव टू ब्रिंग सम व्यूज फॉर हिम। आपको और लोगों को भी, बिकॉज और लोगों को आपको बताना है दैट ही इज डूइंग समथिंग गुड। इसको ऐसा नहीं कि आप तक ही रहना चाहिए, और भी लोगों तक आप बताओ, क्योंकि आप अगर दूसरों को पहुंचाओगे अच्छी चीजें
तो इट्स फॉर यू ओनली, आप कर भला तो वो भला, वही वाली बिल्कुल बात। बिल्कुल, तो शेयर करा करें जितनी भी ज्यादा हो सकता है आपके जूनियर सीनियर्स को। और हाँ, मैं अपनी बात तो बताना भूल गई कि मुझे कैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई अवार्ड मिल गया हो। हाँ, मुझे वैसी फीलिंग आ रही है इतने व्यूज आने के बाद। But कोई thank नहीं। you so much for that. I've never seen so much views on my videos. But thank you for those videos and that opportunity. I hope and कि thank ये- you everyone. जाए पर आपका गोल अचीव हो। द मोस्ट अल्टीमेट जो कंक्लूजन है वो यही है कि आपका जो गोल है वो अचीव होना चाहिए। व्यूज आना नहीं आना ये चीजें मैटर नहीं करती है। पर्सनली मेरे लिए, मेरे पास ऑलरेडी जो वीडियो लास्ट वीडियोस पे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मैं रिस्पॉन्स ज्यादा, मैं मेरा फोकस रखता हूँ जो मैं चाह रहा हूँ आप सब बच्चों के लिए वो डिलीवर हो प्रॉपरली और आपका फायदा हो। आखिरी एट द एंड ऑफ द डे बस मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी नहीं, बस यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज कंटिन्यू योर हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है दिल्ली दूर है, दिल्ली बहुत पास है अगर आप चाहते हैं तो। दिल्ली दूर नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। और इनके आधे घंटे की डिस्टेंस पे है। अरे डिस्टेंस पे क्या रहते दिल्ली में। कोई नहीं, चलो अच्छी बात है। तो अपनी मेहनत मत छोड़िए, डिमोटिवेट मत होइए। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो। नहीं चाहते तो दैट्स फाइन। अगर चाहते हो मेहनत करना तो दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। यू कैन अटेन इट, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एनीवन कैन अटेन इट यार, Exactly. ऐसी कोई बात नहीं है। ची लड़का हो ची एनीवन लड़की। हैविंग द क्वालिफिकेशन कैन। सो थैंक यू सो मच आपका मैम हमारे चैनल पे आने के लिए अगेन। और मैं 25वीं बार कह रहा हूँ ये थैंक यू। वो एक अलग बात है, बट स्टिल अगेन थैंक यू सो मच। और बच्चों को गाइड करने के लिए और बताने के लिए और समझाने के लिए कि कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी ऐसे ही हर तीसरी चौथी वीडियो में आपको इनका चेहरा देखने को मिल जाएगा। बस ड्यूरेशन थोड़ी प्लस माइनस हो सकती है, दैट डजंट मैटर, बट थिंग इज कि आपको देखने को मिल जाएगा, नया होगा। और आई होप कुछ नया ट्राई करने के लिए मैंने कोशिश की है। बाकी इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे और मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम और जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।